हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम देखेंगे ईसीजी चेंजेस माइट्रल स्टेनोसिस में। माइट्रल स्टेनोसिस में ईसीजी चेंजेस देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा माइट्रल स्टेनोसिस का पैथोफिजियोलॉजी। देखो, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है और इधर है नैरो माइट्रल वॉल्व, मतलब कि माइट्रल स्टेनोसिस। नॉर्मल क्या होता है कि जो माइट्रल वॉल्व होता है वो अच्छे से ओपन होता है ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग द वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। उसकी वजह से क्या होता है, इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया इट कम्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ नैरो माइट्रल वॉल्व। एज इन माइट्रल स्टेनोसिस जो अमाउंट ऑफ ब्लड है लेफ्ट एट्रिया से वो राइट वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में अच्छे से नहीं आ पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया में एक्यूमुलेट होता रहता है। उसकी वजह से हमारा सबसे पहला जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो होगा लेफ्ट एट्रिया में, और वो होगा लेफ्ट एट्रिया का इनलार्जमेंट हो जाएगा। ओके, इसकी बात क्या होगा कि जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उनमें प्रेशर बढ़ेगा बैक फ्लो की वजह से। बैक फ्लो तो नहीं, मतलब बैक प्रेशर बढ़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो लंग्स होंगे उनमें पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी कंजेशन वगैरह होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो अपन पल्मोनरी आर्टरी देख पा रहे हैं, इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर जो है वो डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में प्रेशर को बढ़ाएगा, और राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ने की वजह से हो जाता है यहाँ पर राइट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी। तो दूसरा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा वो होगा राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। जब लेफ्ट एट्रिया बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है और वहाँ पे लेफ्ट एट्रिया में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हार्ट चेंज होता है और वहाँ पे हमारा होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, तो ये तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इस पैथोफिजियोलॉजी के बेसिस पे हम ईसीजी में होने वाले चेंजेस को देखेंगे। सबसे पहले क्या है चेंजेस, वो सारे देख लेते हैं। राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया जो है वो इनलार्ज हो जाता है। इसकी वजह से पी वेव जो होगा उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो रहा है और लेफ्ट जो एट्रिया है उसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है। ओके, सो पॉइंट टू पॉइंट अपन देखते हैं तीनों को। सबसे पहले अपन देखते हैं इलाजमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रिया, जिसमें हमें पी वेव में कुछ चेंजेस दिखेंगे। तो अपन यहाँ पे सेकंड लिम्ब लीड में देख पा रहे हैं कि हमारा जो पी वेव है वो क्या हो रहा है, वो प्रोलॉन्ग्ड हो जा रहा है। हम जानते हैं कि जो नॉर्मल जो अपना पी वेव होता है वो इतना प्रोलॉन्ग नहीं होता है, साथ ही उसका जो हाइट होता है वो कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि इसका जो हाइट है वो नॉर्मल है लेकिन ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो जब पी वेव प्रोलॉन्ग होता है और साथ ही एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है कुछ इस शेप में, इसे अपन कहते हैं पी माइट्रल। ठीक, देखो दो चीज़ें हैं। हमने बात किया था कि पी वेव में दो तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, या तो ड्यूरेशन उसका बढ़ सकता है या तो उसका हाइट बढ़ सकता है। हाइट मतलब कि उसका वोल्टेज, अगर हाइट बढ़ता है या वोल्टेज बढ़ता है तो ये हमारा शो करता है राइट एट्रियल इनलार्जमेंट को। अगर ड्यूरेशन बढ़ता है तो ये हमारा शो करता है लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट को। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ रहा है, मतलब कि ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि हमारा लेफ्ट एट्रिया जो है वो इनलार्ज हो चुका है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगा, उसकी वजह से हमें क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगा तो दो चीज़ें हमें याद रखना है। जो सबसे पहला चीज़ है वो है कि यहाँ पे राइट एक्सिस का डेविएशन होगा। ठीक, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि टॉल आर वेव मिलेंगे हमें। देखते हैं कैसे। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि हाँ, ये राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होगा, राइट एक्सिस डेविएशन। हमने एक्सिस वाले वीडियो में बात किया था कि क्या होता है अगर हमारा राइट साइड का हार्ट इनलार्ज हो रहा है, वो चाहे राइट एट्रिया हो या फिर राइट वेंट्रिकल हो, जब ये ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है तो हमारा हार्ट जो होता है वो राइट साइड में डेविएट हो जाता है। अगर हमारा लेफ्ट एट्रिया या लेफ्ट वेंट्रिकल ये इनलार्ज हो जाता है तो हमारा हार्ट का एक्सिस जो है वो लेफ्ट साइड में डाइवर्स हो जाता है। ठीक है, या डेविएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं अपन कि जो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है उसमें राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है। देखते हैं कैसे। हमने बात किया था एक्सिस वाले वीडियो में कि हम एक्सिस डेविएशन को देखने के लिए दो लीड का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो होता है फर्स्ट लिम्ब लीड और सेकंड जो होता है एवीएफ। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे अपन करते हैं आर माइनस एस। जो आर वेव का लेंथ होता है उससे एस के लेंथ को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो आर वेव है, यहाँ पे अपन देखो आर वेव बहुत छोटा है, उसके बाद में क्या एस वेव है और एस वेव बड़ा है, मतलब कि आर माइनस एस जो है वो आ गया हमारा नेगेटिव। तो पहले लीड में तो नेगेटिव आ गया। उसके बाद इस एवीएफ में देखते हैं, तो इस एवीएफ में क्या है, देखो यहाँ पे हमें पी वेव तो है, उस पी वेव एब्सेंट दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आर वेव है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है और एस वेव यहाँ पे एब्सेंट है, मतलब कि आर माइनस एस जो है वो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। फर्स्ट लीड में आता है निगेटिव और एवीएफ वाले लीड में आता है पॉजिटिव। तो ये किस तरीके से हमारे एक्सिस को कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। ठीक, देखो ये क्या है, फर्स्ट लीड है और ये है एवीएफ। फर्स्ट लीड में आया था निगेटिव
और AVF वाले में आया था पॉजिटिव, तो इसके लिए नेगेटिव में इधर खींच दिया और इसके लिए पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में खींच दिया। तो इसका जो बीच का एक्सिस होगा वो कहीं ना कहीं इधर होगा। और हम जानते हैं कि जब हमारा हार्ट इस एक्सिस में होता है बिटवीन 110 to 180 डिग्री के बीच में होता है, तो अपन इसे कहते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रॉफी हो चुका है। अगर आपको समझ में थोड़ा दिक्कत हुआ हो तो मेरे नीचे वीडियो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो होगा, लिंक होगा उसका, आप वहाँ से जा कर के एक्सिस वाले पार्ट को डेफिनेटली देखें। तो इस तरीके से हमने राइट एक्सिस डेविएशन देख लिया। अब अगला पॉइंट जो हमको देखना है वो है कि टॉल आर वेव। तो सबसे पहला बात तो गाइज आपको ये समझना है कि ये तीनों पॉइंट, ऐसा नहीं कि हर ECG में आपको तीनों पॉइंट मिलेंगे, ठीक। किसी पॉइंट में क्या होगा कि अगर हार्ट काफ़ी देर तक ट्रीट नहीं किया जाता है उसे, तो फिर वो एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में पी वेव जो होगा वो एब्सेंट होगा, तो ये पी माइट्रल अपने को नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में हमें इरेगुलर रिदम मिलेगा। ओके, तो इस वाले में हमने देख लिया कि यहाँ पे राइट एक्सिस डेविएशन है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का ही दूसरा इंडिकेटर क्या है, आर वेव हमें टॉल मिलता है। ये भी हर ECG में मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो गाइस, आप इस डायग्राम को अगर अच्छे से देख सको तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखो, इसमें क्या है कि जो हार्ट है उसका V1, V2, V3 ये 3 चेस्ट लीड हैं। ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट के एंटेरोसेप्टल वॉल के लिए, मतलब एंटीरियर वॉल के लिए और सेप्टा के लिए। इन दोनों में जो भी चेंजेस होगा वो फर्स्ट 2, 3, 4 जो चेस्ट लीड हैं उनमें शो किया जाता है। जो 1 वाला है वो क्या है, मोस्टली सबसे ज़्यादा राइट साइड में है। तो राइट वेंट्रिकल का इन्लार्जमेंट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी हो रहा है, तो उसकी वजह से सबसे प्रोमिनेंट चेंजेस किस में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट चेस्ट लीड में देखने को मिलेंगे। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट चेस्ट लीड है उसमें क्या है, प्योर आर वेव जो फर्स्ट चेस्ट लीड है उसमें मिल रहा है आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज। इसमें क्या है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अपन देख पा रहे हैं फर्स्ट चेस्ट लीड में क्या होता है, फर्स्ट चेस्ट लीड में आर वेव काफ़ी छोटा होता है, एस बड़ा होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो आर वेव है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो आर वेव जो है प्रोमिनेंट है और वो सजेस्ट कर रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रॉफी है। किसमें, फर्स्ट चेस्ट लीड में। अगला पॉइंट अपन देखने वाले हैं कि यार हमारा जो एट्रियल फिब्रिलेशन है अगर वो प्रेसिपिटेट हो जाता है तो उसकी वजह से इरेगुलर रिदम देखने को मिलेंगे। अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर कुछ अलग है, यहाँ से यहाँ अलग है, यहाँ से यहाँ कुछ अलग है। इस तरीके से क्या ये इरेगुलर पैटर्न में है। आप इस ECG में भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, बहुत वेरिएंट है डिस्टेंस में, यहाँ 2 RR इंटरवल के बीच में काफ़ी वेरिएशन है। और साथ ही यहाँ पे पी वेव भी नहीं है, तो पी वेव एब्सेंट है। साथ ही साथ क्या है, हमारा जो रिदम है वो इरेगुलर है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा हार्ट है वो एट्रियल फिब्रिलेशन में जा चुका है। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सिस में कोई डाउट है तो पार्ट 4 को देखें, अगर रिदम में कोई डाउट है तो पार्ट 2, और पी वेव में कोई डाउट है तो पार्ट 5 को देखें। एक प्लेलिस्ट जो हमने बना रखा है यूट्यूब पे पूरे ECG के ऊपर में, वहाँ पे टोटल 11 वीडियोज़ हैं, उसमें से ये पार्ट वाइज आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, हाँ, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में। सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा जरूरी है।